समुद्री चोक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या होते हैं। ये वो छोटे समुद्री रास्ते हैं जो बड़े समुद्रों या पानी के एरियाज को जोड़ते हैं। इन रास्तों से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार करता है, जैसे तेल, गैस, खाद्य सामान और दूसरी जरूरी चीजें। अगर ये रास्ते बंद हो जाएं या किसी एक देश के कंट्रोल में आ जाएं, तो ये दुनिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा धक्का हो सकता है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर कोई सुपर पावर जैसे अमेरिका या चाइना इन रास्तों के वजह से अपनी ताकत खो देती है, तो इसका पॉलिटिकल असर इतना बड़ा हो सकता है कि युद्ध तक बात जा सकती है। ये बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आज के जमाने में दुनिया के ज्यादातर देश एक दूसरे से व्यापार के जरिए जुड़े हुए हैं और इन रास्तों का बंद होना या कंट्रोल होना एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्साय का जिक्र किया गया है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी पर भारी जुर्माना लगा था, उसकी सेना छोटी कर दी गई थी और कई और सख्त शर्तें थोपी गई थी। इसने जर्मनी में इकोनॉमिक और सोशल संकट पैदा किया, जिससे लोगों में गुस्सा और नफरत बढ़ी और ये सब वर्ल्ड वॉर 2 का एक बड़ा कारण बना। आर्टिकल इस ऐतिहासिक घटना को आज के दौर से जोड़ता है और कहता है कि जिस तरह जर्मनी के ऊपर कंट्रोल ने उसे डेस्टेबलाइज किया, उसी तरह आज समुद्री रास्तों का कंट्रोल किसी देश को डेस्टेबलाइज कर सकता है। इसमें चाइना का उदाहरण दिया गया है, जो अपने व्यापारिक और समुद्री रास्तों के जरिए दूसरे देशों पर असर डालता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई देशों के साथ व्यापारिक रास्ते बनाता है, लेकिन साथ ही ये चाइना को उन रास्तों पर एक तरह का कंट्रोल भी देता है। ये कंट्रोल एक तरह से जियोपॉलिटिकल पावर का रूप ले सकता है। आर्टिकल के अगले हिस्से में समुद्री चोक पॉइंट्स के खतरों की बात की गई है। ये रास्ते सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें कई खतरे भी होते हैं, जैसे पायरेसी। समुद्री लुटेरे इन रास्तों पर छोटे जहाजों या बड़े कार्गो शिप्स पर हमला कर सकते हैं, जिससे व्यापार को नुकसान होता है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स भी एक बड़ा खतरा है। चोक पॉइंट्स अक्सर छोटे और नैरो होते हैं, जहां बड़े जहाज आसानी से टकरा सकते हैं या फंस सकते हैं। एक ऐसा ही वाकया 2021 में सुएज कैनाल में हुआ था, जब एवर गिवेन नाम का जहाज फंस गया था, जिससे ग्लोबल व्यापार को एक हफ्ते तक बड़ा नुकसान हुआ। ये घटना दिखाती है कि ये रास्ते कितने नाजुक होते हैं और इनका बंद होना दुनिया के लिए कितना बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये रास्ते इतने खतरनाक हैं, तो देश इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहला कारण है व्यापार की आसानी। समुद्री रास्ते जमीन के रास्तों से ज्यादा सस्ता और तेजी से व्यापार करने का मौका देते हैं। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल फायदा। जो देश इन रास्तों को कंट्रोल करता है, वो दूसरे देशों पर अपना असर बढ़ा सकता है। जैसे अगर कोई देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दे, तो तेल का व्यापार रुक सकता है, जिससे कई देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसलिए ये रास्ते न सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि पावर के लिए भी जरूरी हैं। आर्टिकल में सुएज कैनाल का उदाहरण दिया गया है, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को आसान बनाता है।